हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में एडिक्यूटी द्वारा पूछे गए डिफरेंट क्वेश्चंस मैथ्स के। तो जो भी एडिक्यूटी ने डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनकी जो सीरीज हम लेके आए हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 आज हम करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में आए थे वैसे वैसे क्वेश्चंस ही हैं जो हम आज आपको करवाऊंगा। एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी आपको मटेरियल चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल एडिक्यूटी में पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ x की वैल्यू अगर √3 प्लस √5 है और y की वैल्यू √8 प्लस √2 है, तो इनमें से हमें को बताना है कि x बड़ा है, x बराबर है, छोटा है, या फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इस चीज को। इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है। 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक में क्या होता है कि दोनों का सम जो होता है वो बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 प्लस 3 है तो मैं यहाँ लिख दूं 6 प्लस 2 तो 8 है। उसका अलग से ट्रिक है। कई बार हम इसको माइनस करेंगे, जैसे 5 में से 3 माइनस किए तो 2, वहां पे जो है ऐसा नंबर दे रखा होगा, जैसे मान लो 6 में से 4 गए तो 2। एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इन वो दोनों टाइप से इसमें नहीं है। इसमें क्या डिफरेंट टाइप है। आपको एक बात जो है मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि 2 जो है वो लेस देन 3 है, ये हमें पता है सबको। पर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा तब भी ये प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही रहेगी। जो 4 है वो लेस देन 9 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर दूसरे नंबर से छोटा या बड़ा है वो उसका स्क्वायर भी जो है वो नंबर से छोटा या बड़ा सेम ही रहेगा। ठीक है जी। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाएंगे कि अगर मेरे पास उसने बोला कि √3 प्लस √5 है और दूसरी साइड मेरे पास √8 प्लस √2 है, अगर दोनों में से कोई नंबर बड़ा है तो इनका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो ध्यान से देखो क्या आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, प्लस √5 का स्क्वायर 5, प्लस 2 रूट यहां पे कितना आ जाएगा 15। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां क्या आएगा 8 प्लस 2 प्लस 2√16। अब मेरे को बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा। देखो ये 2√15 से 2√16 बड़ा है, ये तो मेरे को दिख रहा है। ठीक है जी, समझ गए। अब देखो 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10। यहां पे है 10 प्लस 2√15, यहां पे है 10 प्लस 2√16। अब मेरे को एक बार बताओ कि 10 जो है वो 8 से बड़ा है और 2√16 जो है वो 2√15 से बड़ा है। ठीक है ना, 15 16। तो मेरे पास कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला। तो हमारा आंसर होगा √8 प्लस √2, जो कि y है। y जो है x से बड़ा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ द रेड ब्लू green marbles in the bag is in the ratio 3:4:6। कहता है 20 रेड मार्बल्स, अगर ये तो रेशो है तो रेशो को ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मैं एक्स लिख दूं 3x 4x 6x। कह रहा है इसमें 20 मार्बल्स जो है वो रेड की ऐड कर दी, 15 मार्बल्स जो है वो ब्लू की ऐड कर दी, और अननोन नंबर मेरे को नहीं पता कि ये ग्रीन कितनी है, मैं मान लेता हूं y है। रेड टू बैक, देन द रेशियो ऑफ द रेड ब्लू ग्रीन। अब जो इनकी रेशियो निकल के आएगी वो आएगी 4:5:7। मेरे को बताओ कि द नंबर ऑफ द ग्रीन मार्बल्स एडेड, y की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है मेरे को, y की वैल्यू बतानी है, y की। अब ध्यान से देखो, जब 3 रेशो वाला क्वेश्चन आया हो तो हम 2 रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से मैं ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे है 3x प्लस 20 अपॉन 4x प्लस 15। मैंने सिर्फ रेड और ब्लू बॉल्स ली हैं। इसकी रेशो जब 3x में 20 बॉल्स ऐड हुई, 4x में 15 बॉल्स ऐड हुई, तो रेशो क्या बन गई, 4/5 बन गई। अब इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे पास यहां आ गया 15x, यहां पे आ गया मेरे पास 100, यहां है 16x और यहां पे आ गया 60। 16 और 15x में कौन सा बड़ा, 16x। यहां पे आ जाएगा x और यहां वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 40। क्या वैल्यू आ गई, x की 40 आ गई। अब ध्यान से देखो, अब 40 इंटू 3 कितना होता है 120, 40 इंटू 4 कितना होता है 140, सॉरी 160, एंड 40 इंटू 6 कितना होता है 240। इसका मतलब पहले इतनी बॉल्स थी, इसमें 120 बॉल्स थी, इसमें 160, इसमें 280। अब इसमें जब 20 बॉल्स ऐड हुई तो कितनी हो गई 140 बॉल्स। इसमें अगर 160 में 15 बॉल्स ऐड हुई तो कितना हो गया 170। अब ध्यान से देखो,
मेरे को बताना क्या है, ये y की वैल्यू बतानी है जिस इसमें ऐड करने के बाद ये रेशो 7 की आ गई। अब ध्यान से देखो 4 की वैल्यू 140 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी 175। इन दोनों में कितना डिफरेंस है रेशो का 1 का। सो 1 रेशो का डिफरेंस किसके बराबर आएगा 35 के। ठीक है जी। 1 की वैल्यू अगर 35 है, ध्यान से देखो, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, 7 21 तो 24 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ जो टोटल नंबर आएगा वो कितना आएगा 245 आएगा। कितना आएगा 245। यहाँ कितना था 240, इसमें कितनी बॉल्स ऐड करें कि 245 हो जाए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हमारा आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, जैसे जैसे पूछा हुआ वैसे वैसे जो है आप स्टेप ऐड करते रहो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट करना लेड रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है यहाँ 1 1 नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, यहां से 1/2 में मैं यहां लिखूंगा 1, यहां लिख दूंगा 2। ये जो लेडर है यहाँ पे ये हम लिखते हैं 4, 3 और 2 को हम यहां लिखेंगे, सेकंड नंबर के ऊपर लिखेंगे 4, फिर आगे लिखेंगे 3, फिर आगे लिखेंगे 2। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करूंगा मैं 1 और 2 जो लिखा है 1 और 2 लिख देंगे, फिर जो ये लेडर पे नंबर लिखे हुए हैं 4 3 2 4 3 2 ऐसे लिख दिए। अब आपने क्या करना है ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपने इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई किया और यहां पे प्लस कर देना है। 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 9, तो मैं यहां लिख दूंगा 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, हम आगे जाके इसको इससे करेंगे, फिर आगे जाके इसको इससे करेंगे, और ये नंबर प्लस करते जाना क्योंकि यहां पे क्या है प्लस दे रखा है। तो नेक्स्ट में क्या 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 3 जा 27 और प्लस 2 इज 29, तो मैं यहां लिख दूंगा 29। नेक्स्ट में क्या होगा 29 इंटू 2 इज 58, 58 प्लस 9 इज 67, ये मेरे पास आ गया। अब जब मेरे पास ये खत्म हो जाते हैं तो जो लास्ट में दो नंबर बचते हैं, जैसे कि यहाँ पे 67 बचा तो 67 लिख दो, यहाँ पे 29 बचा तो डिनोमिनेटर में 29 लिख दो, यही मेरा आंसर होगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है जी। सो लेडर फ्रैक्शन की मैंने अलग से वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप देख सकते हो, उसमें सारे ये क्वेश्चन जो है करवाए हुए हैं। नेक्स्ट कहता है ए एंड बी इन्वेस्ट, ए ने इन्वेस्ट किया 40,000, देखो ये वही 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है, और ये किया है 60,000 बी ने। ठीक है, तो मेरे को साफ दिख रहा है कि जो ए और बी की रेशो है वो क्या आएगी 2:3 आएगी। कहता है ए बी ने इन्वेस्ट किया है 40,000, ये क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछा हुआ है पेपर में लास्ट ईयर। व्हाट इज ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 50,000, ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर कितना होगा, दो टोटल कितने में से 5 में से, ए का शेयर 2 होगा टोटल 5 में से, और 50,000 में से बता दो कितना है। 50,000 का बेसिकली 40% निकालना है, 2/5 क्या होता है 40%, 40% होता है 20,000। अब कर लो 5 10 जा 50 और 10 इंटू 2 इज 20,000। 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। नेक्स्ट है ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बिजनेस पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इन द रेशियो दिस, ए और बी ने इन्वेस्टमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन की इन द रेशियो 3:5, दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 64, प्रॉफिट कितना आया 64,000 का। ए इज द वर्किंग पार्टनर रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो ए बीइंग द वर्किंग पार्टनर, उसको इसका 10% मिलेगा, इसका 10% कितना होगा 64,000 का 10%, 6400 तो एक मिलेगा, तो 6400 जो है इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 600, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पे आ गया 57,600, ये बच गया। जो प्रॉफिट होगा उसका 10% ए को दे देंगे, ए बीइंग द वर्किंग पार्टनर, जो बचा हुआ है उसको डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 3:5। ए का शेयर बता दो कितना है, तो इसमें से ए का शेयर कितना होगा, देखो ध्यान से, ए को मिलेंगे 3 हिस्से, टोटल कितने में से 3 + 5 8 में से, और कितना ये बचा हुआ है 57600, 8 7 जा 56, बचा कितना 1 और 6 16, 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना आ गया 72। 7 के 3 के टेबल में कितना आएगा 210 और 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 216, सॉरी 21600, ठीक है, पहले भी ठीक ही कैलकुलेट कर रहे थे। सो 21,600 ये, और 6400 रुपया इसको यहाँ 6400 रुपीज यहाँ से भी मिलना है इसको, 000 यहाँ आ गया 8, मेरे पास आंसर कितना आ गया 28,000। ये बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, पार्टनरशिप में बहुत सारी टाइप्स हैं, टिपिकल टाइप्स भी हैं, पर ये इजी क्वेश्चंस आए दोनों। ठीक है जी, रेशो का आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टीम ऑफ 75 एम्प्लॉयज हैं, हम इसको एलिगेशन से करेंगे।
75 एम्प्लॉयज हैं, द एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉयज, सो टोटल का बता रखा है तो मैं यहां लिख देता हूं 1.8 लाख। एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। कहता है 30 जूनियर एम्प्लॉयज, तो यहां पे लिख देते हैं 30 जूनियर एम्प्लॉयज, ये है जूनियर एम्प्लॉयज और साथ में सीनियर क्या है, सीनियर एम्प्लॉयज। अब इसकी वैल्यू 30 है तो सीनियर एम्प्लॉयज कितने बच जाएंगे, यहां पे 45, टोटल कितने हैं 75, यहां पे हम लिखते हैं नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस एवरेज के हिसाब से देखें तो, एंड 30 जूनियर एम्प्लॉयज एवरेज सैलरीज, और इनकी एवरेज सैलरी, एवरेज हम यहां लिखते हैं, यहां कंबाइंड एवरेज और यहां पे सीनियर एम्प्लॉयज की। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द सीनियर एम्प्लॉयज, ये वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है जी। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, अगर एलिगेशन आती है आपको, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट मीन्स x माइनस 1.8, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये रेशो फॉर्म में दे रखा है, 30/45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 के टेबल में आएंगे तो यहाँ लिख दो 9, यहाँ लिख दो 6। अच्छा 5 के टेबल से अच्छा हम 15 के टेबल पे कट करें, 15 टेबल पे करेंगे तो 2, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, ये 2 लिख दिया। अब 1.8 में से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। 3 वैल्यू कब आएगी, जब मैं 1.8 में से 1.2 माइनस करूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 3 के टेबल में इसको कट दें, यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 0.2, ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड आ जाएगा 0.4, और यहां मेरे पास क्या बचा, x माइनस 1.8, x की वैल्यू कितनी आएगी 1.8, वहां प्लस होगी तो कितना आ गया 2.2, कितना आ गया 2.2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे थे प्राइस ऑफ द पेट्रोल शॉट अप बाय 5%, पेट्रोल का प्राइस 5% से बढ़ गया, एंड द प्राइस वाज बिफोर हाइक द प्राइस वाज 82%, 82 रुपीस, बढ़ने से पहले 82 था तो 5% बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा, 10% होता है 8.2, 10% कितना होता है 8.2, तो 5% कितना होगा 4.1, इतना बढ़ गया, तो प्राइस हो कितना गया 86.1 हो गया। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है मैन ट्रेवल्स, हर महीने मैन जो है वो 3045 किलोमीटर ट्रेवल करता है, एंड इस कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर। अगर 15 की एवरेज दे रहे हैं तो कितना ऑयल लगेगा, इसको 15 से डिवाइड कर दो, 15 2 जा 30, फिर 0 आ जाएगा, 15 3 जा 45, इतने लीटर पेट्रोल लग रहा है, कितना 203 लीटर पेट्रोल लग रहा है। व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंड, उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ा था 4 रुपए 10 पैसे पर लीटर, और कितना पेट्रोल डलता है 203 रुपए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.1 से, यहां आ जाएगा 203, 4 3 12, तो यहां 12, 4 2 8, यहां आ गया 3 2 3 8 3 832 रुपए, और उसने बोला है कि मेरे को नियरेस्ट रुपी बता दो आंसर, सो 3 है तो आंसर होगा 832 जो कि बी। ठीक है जी। सो मैंने क्या देखा कि प्राइस कितना बड़ा है पर लीटर, वो देख लो कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, 3045 लीटर किलोमीटर चलना है, और जो एवरेज है वो 15 किलोमीटर आ रही है, तो 15 किलोमीटर पे 1 लीटर लगेगा, 3045 पे कितना लगेगा 203 लीटर, 203 लीटर पेट्रोल यूज होता है हर महीने, और उसका प्राइस 4 रुपए 10 पैसे से बढ़ गया है, तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा 832 रुपीज। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी प्लेस है ऑर्डर ऑफ 20 हाई एंड लैपटॉप्स, तो मेरे पास एक तो हाई एंड लैपटॉप्स है, इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है 20, एंड सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स की सम क्वांटिटी है, मैं मान लेता हूं x। द प्राइस ऑफ द हाई एंड लैपटॉप वाज 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड लैपटॉप्स, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लैपटॉप्स की जो प्राइस है वो y है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y, ये क्या है प्राइस है, क्या है प्राइस है पर लैपटॉप पर डेस्कटॉप। ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स वर इंटरचेंज इन द डिलीवरी, मिस्टेक से क्या हुआ कि डेस्कटॉप और जो लैपटॉप हैं ये इंटरचेंज हो गए, एंड दिस कॉज द बिल टू इंक्रीज बाय, इसका मतलब जो गलत बिल आएगा इंटरचेंज के वो बढ़ गया। तो पहले तो हम ये निकालें सही बिल क्या होगा, सही बिल क्या होगा ध्यान से देखना इसको, अगर मैं अब देखो क्वांटिटी 20 है और एक का प्राइस 5y है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 100y, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी xy। तो पहले तो बिल बनना था इतना, अब कितना बिल बन गया ध्यान से देखो कि हाई एंड लैपटॉप्स जो हैं और जो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स हैं इनका इंटरचेंज हो गया,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ x आ गए, यहाँ 20 आ गए, प्राइस सेम रहने दो, यहाँ आ गया 5y और यहाँ पे आ गया मेरे पास y। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे आ गया 5xy प्लस इसका मिला लो तो 20y, ये खर्चा आ गया मेरे पास। अब जो ये खर्चा आया ये 80% ज्यादा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि 5xy प्लस 20y ये 80% ज्यादा है। 80% ज्यादा मतलब कितना हो गया, 180%। 180% को हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस में, 9/5। 9/5 बराबर है किसके, पुराने वाले। पुराना वाला कितना था, 100y प्लस xy। ये अब हमने क्या करना है, 5 को यहां मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 25xy प्लस 100y और यहां पे 900y प्लस 9xy। अब 25 में से 9xy जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16xy और यहां पे आ जाएगा 800y। y से y कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, 16x इज इक्वल टू 800 एंड x की वैल्यू आ गई 16 5 80, 50 आ गई। अब उसने मेरे से क्या पूछा है, ध्यान से देखो, कहता व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द हाई एंड लैपटॉप्स। हाई एंड लैपटॉप्स कितने थे, 20 एंड टू स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कितने आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। इसकी रेशो पूछी है। सो 20 रेशो 50 में रेशो क्या आएगी, 2/5। क्या आ जाएगा, 2/5। सो मेरा आंसर होगा डी ऑप्शन, 2/5। ठीक है जी, ये 5 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉक्स वाला भी आया है, ब्राउन सॉक्स ब्लैक सॉक्स, लास्ट ईयर एडिक्विटी ने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है जी, जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप कह रहा है वैसे वैसे करे जो, वेरिएबल्स लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 8000 पे 12% पे 3 साल और 4 महीने के लिए। 3 साल और 4 महीने के लिए। देखो एक तरीका था क्या है कि मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, एक है कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं मान लूं कंपाउंड इंटरेस्ट ना हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 3 साल, इतना साल का 12 है तो 4 मंथ्स का कितना होगा, 4%। तो 12 12 12 36 प्लस 4 मतलब 40% मिनिमम, इतना तो लगना ही है, इससे ज्यादा लगना, कंपाउंडिंग होगी तो इससे ज्यादा लगेगा। तो 40% ब्याज तो लगेगा ही। अगर मैं 8000 पे 40% निकालूं तो 3200 रुपया ब्याज आता है। कितना आता है, 3200 रुपीज। 3200 मतलब क्या है कि इतना मिनिमम है, इससे ज्यादा आएगा। तो 3000 नहीं हो सकता, 2360 नहीं हो सकता। मेरे पास दो ही ऑप्शन बच गए अब, 4000 और कितना, 3699। 40, देखो 4000 का मतलब क्या है, 8000 पे 4000 का मतलब है 50%। क्या मैं इसको 12 प्लस 12 जब हम ऐड करते हैं कंपाउंडिंग में, क्या यहाँ पे एग्जैक्टली 50% आ सकता है, नहीं आ सकता। देखो 12 प्लस 12 जब मैं ऐड करता हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 144, a प्लस बी प्लस ए बी 100, तो ये मेरे पास आएगा 25/44। अब इसमें क्या है, मेरे को 12 फिर ऐड करना, फिर 4 करना, ये डेसिमल्स में रहेगा। तो अगर ये डेसिमल्स में रहेगा तो ये राउंड वैल्यू नहीं आएगी, मेरा आंसर आएगा सी ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप क्या है इसको चेक भी कर सकते हैं। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A candy shop owner buys 3 kinds of candies: red, blue and green. Red candies are purchased at, ऐसे करते हैं इसको ना, red, blue and green. Red candies are purchased for 3 candies, 3 candies for 15. Blue candies 4 आई हैं for 18. And green candies 5 for 22. He mixes them in the ratio 1:1:2. खरीदी तो 3 4 5 है। देखो जब वो कहता है ना कि उसने बाय करी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 जो है ये क्वांटिटी होता है, ये प्राइस होता है। 15 की 3 है, 18 की 4 है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसने 3 ही खरीदी है। इसका मतलब होता है 15 रुपए की 3 है, तो बताओ कितनी खरीदनी है। जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि 1 किलो की इतनी है, हमें 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, वो प्राइस बढ़ता जाएगा। इसमें हर 15 कैंडीज के पीछे 3 रुपए लगेंगे। अब वो कह रहा है कि इनको जब मिक्स करना है ना, तो जितनी ये कैंडीज लेनी है उतनी ही ये लेनी है, उससे डबल ये लेनी है, 1:1:2। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा।
तो 5, 4 और 3 जो को प्राइम है, इनका एलसीएम बनेगा 60। इनका एलसीएम बनेगा 60। इसका मतलब क्या है कि मैं ना 60 कैंडीज के ऊपर देखता हूं। अगर 60 कैंडीज बनानी है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 60 कैंडीज 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगी फॉर 300। 60 कैंडीज फॉर 300। अब यहां पे 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां तो 60 आ जाएगा। अब यहां 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। 180 और 90 270। अब देखो ये 1:1 हो गया, 1:2 करना है, मतलब यहां मेरे को 120 चाहिए, डबल चाहिए 120। 120 करने के लिए मेरे को यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से। तो यहां से 24 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 24 से मल्टीप्लाई करूंगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 और 44 इसमें और ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ गया यहां पे 8 528। कितना आ गया? हालांकि 23 प्लस 1 23 माइनस 1 करके भी 23 का स्क्वायर 529 माइनस 1 528। तो यहां पे आ गया 528। ठीक है जी। अब एक बार के लिए क्या है कि मैं ये यहां नीचे वाला नंबर जो है वो रब कर रहा हूं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसने 60 ये टॉफीज खरीदी, कैंडी 60 ये 120 ये। अब इनको जब मैं मिक्स करूंगा तो इसी रेशो में होगा 1:1:2। तो टोटल कितनी होगी? 240। और इनका प्राइस कितना हो गया? यहां आएगा 8 7 प्लस 2 इज 9 5 प्लस 2 7 प्लस 1098। ये इतने की खरीदी और उसने बेच दी। ध्यान से देखो वो कह रहा है 2 for 10। कितनी? 2 for 10 मतलब दो टॉफियां 10 रुपए के हिसाब से बेच दी। अब मेरे पास टॉफीज कितनी है? 240। कितनी है? 240। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 120 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं 120 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1200। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉफीज आपने 1098 में खरीदी हैं वो मैंने 1200 में बेची हैं। इसका मतलब मेरे को लॉस नहीं हुआ, मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट। अब आप देखो प्रॉफिट हुआ कितना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो खरीदी इतने की, बेची उतने की, तो 102 का प्रॉफिट हुआ है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमने कैंडी सेम करनी होती है, जितनी खरीदी उतनी बेच दी। 102 का प्रॉफिट है 1098 पे। अब ध्यान से देखो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 10% है या उससे कम है। 10% की वैल्यू कितनी है? 109.8। 10% की वैल्यू कितनी है? 109। ऊपर तो 102 लिखा हुआ है तो 10 से कम है। तो मेरा आंसर कितना होगा? बी ऑप्शन। निकालना नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल इज 7:5। सो बॉयज टू गर्ल्स की जो रेशियो है वो कितनी है? 7:5 है। इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि बॉयज अपॉन गर्ल्स तो क्या होगा? 7x अपॉन 5x। गर्ल्स ज्वाइन करी है कितनी? 20। तो मैं यहां लिख दूंगा 20। द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम, न्यू रेशियो क्या बन गई? 7:6 बन गई। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इनिशियली? पहले कितने बच्चे थे? मतलब 7 5 12x। 12x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के 12x की वैल्यू निकाल दो। 6 7 42x एंड 7 5 35x को मैं यहां माइनस कर देता हूं और यहां पे आ जाएगा मेरे पास 140। ठीक है। तो यहां पे बचेगा 7x, यहां पे बच गया 14। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। x की वैल्यू 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 240। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, रेशियो पे बेस्ड है। नेक्स्ट करते हैं। एबीसी आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब इन दिस। सो ये मेरे पास आ गया टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। ए बी एंड सी, दिस इज 30, दिस इज 45 एंड दिस इज 90। इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है इनमें से सबसे बड़ा नंबर। बड़ा नंबर एलसीएम तब हो जाएगा अगर बाकी नंबर इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। सो 45 भी डिवाइड हो रहा है, 30 भी डिवाइड हो रहा है। ये तो मेरे पास टाइम था, ये मेरे पास आ गए यूनिट्स, और यहां पे मैं लिखूंगा एफिशिएंसी। क्या लिखूंगा? एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी कितनी आएगी? अगर कोई पर्सन 30 डेज में काम खत्म कर रहा है और 90 यूनिट्स ही करने हैं तो रोज के कितने करेगा? 3। यहां पे रोज से कितने करेगा? 2। यहां पे रोज से कितने करेगा? 1। तो काम खत्म हो जाएगा। अब वो कह रहा है ए वर्क्स एवरी डे व्हाइल बी एंड सी जॉइन ए एवरी 5th डे। सो ए रोज काम कर रहा है 1 2 3 और 4 दिन, और 5वें दिन क्या हो रहा है? बी और सी भी ऐड हो रहे हैं। फिर ये आगे यहां पे क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे तो 3 यूनिट काम हो रहा है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, 3 2 5 1 6, यहां पे 6। इसका मतलब 6 और 18 यूनिट्स वर्क हो रहा है कितने दिनों में? 5 डेज में। कितने दिनों में? 5 डेज में।
और वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो मेरे को 90 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, ये यूनिट्स हैं। सो 18 का कौन सा मल्टीपल 90 बनाएगा, 5 का। तो ये 90 यूनिट्स फिनिश, और टाइम कितना लगेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास कितना आ गया, 90 डेज। कितना आ गया, 25 डेज। 5 5 जा 25 डेज। ये आ गया ए ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं 100 लीटर सोल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 लीटर सोल्यूशन है, तो 3:2 में 5 पार्ट्स की वैल्यू अगर 100 है तो एक पार्ट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अगर मैं 20 को यहां मल्टीप्लाई करूं तो यहां 60 लीटर है, और यहां 20 को मल्टीप्लाई करूं तो 40 लीटर है। तो एसिड और वाटर ये है। सम क्वांटिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर एसिड। इसमें से जब क्वांटिटी बाहर निकाली और एसिड डाल दिया गया तो रेशो बन गई 7:3। देखो ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का। सोल्यूशन निकाला, उतना ही एसिड डाल दिया। इसका मतलब पहले अगर 100 लीटर था तो अब भी 100 लीटर होगा। 100 लीटर में से 70 लीटर यहां पे आ गया और 30 लीटर यहां पे आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जब हमने सोल्यूशन बाहर निकाला, जब सोल्यूशन बाहर निकालते हो तो वो इसी रेशो में बाहर निकलता है। 5 पॉइंट्स बाहर निकालूंगा तो 3 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट्स इसके। और जब मैंने वापस एसिड डाला, ध्यान से सुनना, जब मैंने वापस एसिड डाला तो एसिड बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर कम हो गया। वाटर क्या है, वाटर को निकाला तो था पर वाटर डाला नहीं, बाद में एसिड डाल दिया। तो इससे ये कंक्लूजन निकलती है कि जितना एसिड बढ़ गया, जितना एसिड बढ़ गया उतना ही वाटर कम हो गया। ये कंक्लूजन आप निकाल भी सकते हो, हालांकि डाटा भी बता रहा है, पर कंक्लूजन आप निकाल भी सकते हो कि जब मैं ए और बी सोल्यूशन इकट्ठे निकालूंगा और उसी जगह ए डाल दूंगा तो बी तो वापस आया ही नहीं, तो बी कम हो गया। बी उतना ही कम होगा जितना ए वापस आ गया है। ठीक है जी, तो यहां पे मेरे को क्या पता चल गया कि 10 लीटर बाहर निकला है। कितना, 10 लीटर। 10 लीटर यहां आ गया। अगर 10 लीटर बाहर निकला है, ध्यान से सुनो, तो यहां पे 10 लीटर कम हुआ होगा। तो वाटर था कितना, पहले वाटर था 40 लीटर और निकला कितना था, 10 लीटर। तो इसका मतलब जो पहले सोल्यूशन था उसमें से वाटर कितना निकला, 1/4। तो इसका मतलब कंटेंट जो भी हो, जितना भी हो, वो 1/4 बाहर निकलेगा। तो वो पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी रिप्लेस हुई, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन वर रिप्लेस। रिप्लेस कितना हुआ, वाटर 1/4 हुआ तो एसिड भी 1/4 हुआ होगा रिप्लेस। सो 1/4 टोटल क्वांटिटी का 1/4 कर दो। सो 1/4 किसका, 100 का। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 लीटर, जो कि मेरा ऑप्शन क्या है, बी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सो जितना, देखो ध्यान से, क्या है वो कह रहा है कि सोल्यूशन निकाला, एसिड डाल दिया, जितना एसिड बढ़ गया उतना ही वाटर कम हुआ। सो वाटर 10 लीटर कम हुआ। इसका मतलब वाटर जितना था उसमें से 10 लीटर बाहर निकाल दिया, 40 में से 10 निकाल दिया, 1/4 निकला। सो एसिड भी 1/4 निकला, टोटल सोल्यूशन भी 1/4 निकला। टोटल सोल्यूशन 100 लीटर है, उसका 1/4 कितना आ जाएगा, 25 लीटर। बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ 2 वर्कर। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मैथ्स करी हुई है तो ये पी और क्यू बता रहा है। एफिशिएंसीज को हम यहां लिखते हैं, ये 5 और 2। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर पी एंड क्यू इज दिस। पी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 12 डेज। पी कहता है किसी काम को 12 दिन में करता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 5 की। 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60। इसका मतलब यूनिट 60 है। अब ये हम कंप्लीट कर सकते हैं कि किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, यहां पे कितना है 30। तो इसको 30 दिन लगेंगे बस। अगर हाउ मेनी डेज विल क्यू टेक टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट, 30 डेज लगेंगे इसको। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन इजी हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कार फ्रॉम द पॉइंट पी, सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहा है। कार मान लेते हैं कि ये है पॉइंट पी एंड एसयूवी स्टार्ट्स एट पॉइंट क्यू। ये कार है, ये कार है, और यहां पे मान लेते हैं क्यू, ये है एसयूवी। पॉइंट क्यू विच इज 60 मीटर अहेड ऑफ 600 मीटर। तो यहां से जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास है 600 मीटर का। तो जब भी ओवरटेक करना है तो रिलेटिवली 600 मीटर ज्यादा ट्रेवल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन मान लेते हैं ये है। द कार स्पीड, ये कार की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और एसयूवी की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक इज 1.5 किलोमीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर।
हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट फर्स्ट ओवरटेक्स द एसयूवी। जब इसने एसयूवी को ओवरटेक किया तो कितना डिस्टेंस जो है कार ने ट्रेवल कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा कार को एसयूवी को ओवरटेक करने में। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओवरटेक करने के लिए इसको 600 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा और स्पीड जो है वो रिलेटिव लेंगे, सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 15 माइनस 10 इज 5। इसको 120 सेकंड लगेंगे, कार को भी और एसयूवी को भी 120 सेकंड चलेंगे तो कार जो है वो जस्ट ओवरटेक कर लेगी एसयूवी को। अब उसने पूछा कि कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है? 15 की, और इसने कितने टाइम के लिए किया? 120। तो यहां पे 120 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां आ जाएगा 1800 मीटर। कितना? 1800 मीटर ट्रेवल कर लिया। The circumference of track is 1.5 किलोमीटर। How much distance will the car have traveled when it first overtake the SUV? तो 1800 मीटर जो है ट्रेवल कर चुकी। टोटल डिस्टेंस 1800 है, बाकी 1.5 किलोमीटर का जो इसका सरकमफ्रेंस है वो एक बार क्रॉस हो जाएगा और 300 मीटर आगे यहां पे कहीं पे इनके मिडिल में यहां पे क्रॉस करेगा इसको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सर्कुलर पार्क हैविंग द रेडियस ऑफ 14 मीटर। फिर एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, अ सर्कुलर पार्क हैविंग द रेडियस 14। मान लो ये सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, एम 14 मीटर। इफ द यहां पे एक पाथ बनाना है, ये पाथ है कितना? 1.5 मीटर वाइड। ये पाथ बनाना है हमने। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ? ये अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा पाथ का? तो ध्यान से सुनो, ये 14 है तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 15.5। तो मेरे को 15.5 वाले एरिया में से गार्डन का एरिया निकालना है, तो ये होता है पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आ गया 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैपिटल आर कितना है? 15.5 और स्मॉल आर कितना? 14। अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 29.5। माइनस करेंगे तो 1.5। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी। सो अगर मैं 7 के 22 का 1.5 गुना कितना होता है? 33। तो मेरे पास आ जाएगा 33 इंटू इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 7 4 जा 28, यहाँ क्या बचा? 15, 2 जा 14, बचा 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4.21। तो यहाँ पे 4.21 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 33 का 4 टाइम्स निकालना है तो 2 बार डबल कर दो। 33 का डबल 66, 66 का डबल कितना हो गया? 132। और इस नंबर का 20%, 21% निकालना है। 20 निकाल लो। 3.3, 3.3 इज 6.6। तो मेरे पास आंसर आ गया 138.6। राउंड ऑफ करके आ गया 139, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है व्हाट इज दिस रेडियंस डिग्री में कितने हैं? तो आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे मर्जी याद कर लो, जो 2 पाई रेडियंस होते हैं ना, ये 360 डिग्री होता है। और पाई कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे लिख दो 5/4 इंटू 180। यहाँ आ गया 45। 45 के 5 के टेबल में आ जाएगा 225। तो मेरा आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए 2 पाई जो है वो 360 पूरा सर्कल बनाता है। रेट कहता है द लाइन, एक लाइन है जिसकी वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू -x+4। कहता है बताओ ये कौन से पॉइंट से पास होगी? ये बताना है कौन से पॉइंट से पास होगी। देखो जिस पॉइंट से ये पास होंगे ना, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाएगी। ये है वैल्यू x की, ये वैल्यू है y की। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 + 4। यहाँ पे कितना आ गया? 2। और y की वैल्यू कितनी है? 2। सो मेरा आंसर यही है, बाकियों में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, बाई चांस फर्स्ट ऑप्शन ही हिट हो गया, ऑप्शन को हिट करवाना है आपने और बराबर करना है इसको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विद आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर? ध्यान से देखो, मेरे पास जो थीटा होता है ना, इसमें ना फॉर्मूला याद कर लो। जो थीटा होता है वो होता है L/R। सुनो ध्यान से, ये अगर सर्कल है मेरे पास और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये मैंने क्या बनाया? रेडियस। ये है मेरे पास आर्क, जिसको मैंने यहां लिया L, जिसमें ये कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे एंगल जो है वो कितने रेडियंस होगा, ये पूछा है। तो याद रखना, ये जो थीटा होता है ये किसके बराबर होता है? L/R।
L अपॉन R। सो थीटा की वैल्यू L है 10, R है 5 और ये मेरे पास आ गया 2। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं ये पेपर में पूछे गए हैं एडिक्यूटी में 2025 में। सो जो मेरा न्यू सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार अर्थमेटिक करने से पहले पेपर में एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस देख लो, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के। उसमें से ये देख लो कि जो सिंगल सिंगल लाइन में आंसर निकलते हैं वो पहले क्वेश्चंस कर लो। उससे क्या है, आपका एक तो एडवांस हो जाएगा, एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी, बाद में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करते रहना। अब वो कह रहा है 1090, देखो जैसे अब ये है, ये जो मैं आप करा रहा हूं आपको, ये एक सेट है पूरा, एडिक्यूटी ने एज सच डाला था पेपर में। ठीक है, एज सच यही सेट पेपर में आया हुआ, मतलब एक बच्चा बैठा है मैथ्स कर रहा है तो यही 25 क्वेश्चन उसको आए थे। अब देखो इसमें एडवांस मैथ्स देखो, कहता है 1090 माइनस ए, अगर आपने पढ़ा हुआ 1090 माइनस ए होता है कॉट ए, और कॉट ए जो है वो √3 है। कॉट ए √3 कब होता है, जब ए कितना होता है 30 डिग्रीज, कितना होता है 30 डिग्रीज। ठीक है, tan में हमने कैसे याद किया हुआ, 30 45, ठीक है, एंड 60, यही ज्यादातर आते हैं। इसमें ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये क्या है कॉट। सो कॉट में ये वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, तो मैंने लिखा 30, ए 30। तो बताओ साइन ए किसके बराबर होगा, साइन 30 किसके बराबर होगा भाई 1/2, किसके बराबर 1/2। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, एडवांस मैथ्स देख लो, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है छोड़ दो, बाद में आए ना, पर जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो कर लो। अब देखिए जैसे ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, या आप इसको सिंप्लीफिकेशन में लो, है अलजेब्रा का। x की वैल्यू अगर √7 है तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√7, इसको प्लस करो, √7 प्लस 1/√7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 7 + 1 कितना आ गया 8/√7, और हमारा आंसर कभी भी सर्ड डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो मेरे को क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसको। यहां पे आंसर आ जाएगा 8√7/7, फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, ये 30 सेकंड्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप पहले कर सकते हो अगर आपको एडवांस मैथ्स आती है तो। टू ट्राइंगल्स, ये देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहता है टू ट्राइंगल्स विद सिमिलर साइड, साइड्स की रेशो दे रखी है, साइड्स की जो रेशो दे रखी है वो 3:5 है। एरिया की क्या होगी, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायरिंग तो बेसिकली क्या है, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आता है, चाहे वो स्क्वायर है, क्यूब है, ट्राइंगल है, एरिया में स्क्वायर की पावर रहती है, तो ये आ जाएगा 9:25। क्या आ जाएगा 9:25, सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये वाला क्वेश्चन करना है, ये भी सर्च एनालिसिस का इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, ये 2 + √3 है, ध्यान से देखना, 2 + √3 है, ये है 2 - √3। अब देखो इसने क्या किया है कि ये, अच्छा यहाँ पे इफ लिखा, इफ x आएगा, ये अगर x इसके बराबर है तो बताओ x² + x - 9 किसके बराबर होगा। तो बेसिकली मैं इसका x², ये x करके, ये पुट करके नहीं कर सकता, मेरे को इसको ठीक करना है। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज आपने तभी करना है क्योंकि वो छोटे क्लासेस में हम स्टेप बाय स्टेप करके देते थे। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी दो नंबर दे रखे हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 - 3 = 1, तो इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर है, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर 1/2 - √3 दे रखा है और ये मेरे को इसको रैशनलाइज करना है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 1 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 2 माइनस की जगह प्लस √3। तो अगर इसका आंसर 2 + √3 होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका जो टोटल का आंसर है वो ये होगा 2 + √3, यहां पे भी आ गया 2 + √3। अब क्योंकि ये अंडर खत्म करना है तो ये स्क्वायर हो गया, ये अंडर से ये एक खत्म हो जाएगा, इसका जो आंसर आ गया मेरे पास कितना आ गया 2 + √3। सो x की वैल्यू कितनी है 2 + √3। अब x² की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 2 + √3 - 9। यहां पे 2 का स्क्वायर 4 + 3 + 4 √3 + 2 + √3 - 9। 4 3 7 और 2 9, प्लस वाले जो है 9 माइनस 9 से कट जाएंगे, 4 √3 प्लस √3 इज 5 √3 मेरा आंसर है। कितना है 5 √3 जो है हमारा आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो दे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इसकी रेशियो है 1:2:3:4।
मैयर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, इसका 1 और टोटल कितना, 4 3 7 2 9 1 10, तो 36 मेरा आंसर है। ठीक है जी, इसलिए मैं कह रहा हूं एडवांस आप पहले देख लें एक बार, पेपर में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। कह रहा है कि अगर सीकेंट ए जो है वो 13/5 है, सीकेंट ए अगर 13/5 है, आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज अगर 13 है, बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 एंड 13। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 12 का स्क्वायर इज 144, तो मिला के 169 हो गया। ट्रिपलेट आ गया, पी की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरा आंसर क्या होगा, 12/13। क्या आंसर होगा, 12/13, बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेट्स जो है मैं और लेके आऊंगा। सो थैंक यू।